वेलकम टू द साइंस प्लेंट। हिंदी में कहूँ तो विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। विज्ञान दृष्टि बेटा आपके लिए लेकर आया है 10th क्लास की फिजिक्स की सीरीज चल रही थी और जिसमें हम बात कर रहे थे लाइट चैप्टर के बारे में। और हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, साइंस प्लेंट में डाल चुके हैं और हमने डिस्कस भी किया है कि लाइट क्या होती है, वेव है, पार्टिकल है, ओपेक क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट किस किस टाइप्स के होते हैं, सब हम डिस्कस किए हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से काम करता है और दुनिया में हम कैसे इसको विजुलाइज किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थ्योरी को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं रेड लाइट में हम कैसे यूज करते हैं, फिर लॉस को जाने। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। अब इसे क्या कहता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस जानते हैं ना, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, है ना। थ्योरी क्या कह रही है, हाँ अभी समझ जाइए, जो मैं कह रहा हूँ उसको याद रखिए। क्या कहता है कि जब कोई लाइट किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर जब पड़ती है ना भाई, जब कोई लाइट रे पड़ती है ना, वो टकरा के उसी मीडियम में वापसी लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कि आइए देखते हैं, फिगर से समझते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन। बेटा मेरे पास क्या है ये देखने का, एक पॉलिश्ड सरफेस ले लेता हूँ। यहाँ सरफेस है बेटा, ये है ना, ये पॉलिश्ड सरफेस है मेरे पास। यहाँ पॉलिश करके शो कर देते कि पॉलिश्ड हुआ हुआ है, ठीक है, स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो बेटा यहाँ पर लिख दे इसको पॉलिश्ड, यह है पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, सरफेस, ठीक है, पॉलिश स्मूथ सरफेस है। जब क्या होता है बेटा, जब इस पॉलिश स्मूथ सरफेस पे किसी सोर्स से लाइट रे आ रही है, तो रे जब सोर्स से आती है, स्मूथ सरफेस पे आती है ना, तो बेटा टकरा के उसी मीडियम में वापसी लौट जाती है। यस, ये सोर्स से जो लाइट आई है बेटा, इसको कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। वो बेटा टकरा के गई है ना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और देखो यहां पर बड़े कमाल की बात, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे घटना हुई है ना, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो नॉर्मल लाइन होती है, उसे ही कहते हैं नॉर्मल। बेटा ये देख रहे हैं आप, डॉट 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 डॉट, अरे शायद टेढ़ी हो गई है, फिर से लगाते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये लाइन है ना बेटा, इसे कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। और बेटा नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो रिफ्लेक्शन में बेटा एंगल बनता है ना, उस एंगल को कहते हैं आई, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं, होता है, यही एंगल होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को कहते हैं एंगल रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ठीक है बेटा, ये हमारी जो घटना हुई ना पूरी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। मैं आपको बताऊं, रिफ्लेक्शन ही दुनिया का सबसे, मतलब मैं इसको जितना भी कहूँगा भाई, दुनिया की जितनी भी खूबसूरत, जितनी भी बदसूरत चीज़ें जो देख पाते हैं ना, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन से देख पाते हैं। लाइफ में हर एक चीज़ को आप जो देख रहे हैं ना, किसी कार, विजिबल ऑब्जेक्ट जो भी आप देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते। रिफ्लेक्शन नहीं होता ना, हम दुनिया की कोई सी भी चीज़ लगता है उसको देख ही नहीं सकते, किसी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, हम अपने आके अपना फेस, अपना आईना कुछ नहीं देख सकते, अपनी पेंस, यहाँ तक कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी नहीं देख पाते। जो पार्टियों में जाते हैं ना, गोगल्स लगा करके आप वो नज़ारा भी नहीं देख पाते जो पार्टियों में देखने के जाते हो, है ना। तो ये सब कुछ क्या होता है बेटा, सब रिफ्लेक्शन की बदौलत ही होता है। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्शन के क्या बेटा दो लॉस होते हैं, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम बड़ा स्पेकुलर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप का जो होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये पता है किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर इसका सरफेस स्मूथ है ना तो रिफ्लेक्शन जो होगा बेटा, हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है ना तो मतलब एकदम सरफेस अवड़ खाबड़ होता है ना, जैसे मतलब लहर वाले टाइप का कुछ खुदरा टाइप का होता है ना, वहां पर रेगुलर नहीं बल्कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। इसके बारे में आपको मैं सिंपली यहाँ पर बता चुके हैं। आइए चलो देखते हैं कि रिफ्लेक्शंस के जो लॉ है ना वो कौन कौन से दो हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक है बेटा, दो ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है, द इंसिडेंस रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे के सारे एक ही प्लेन में लाइक करते हैं। मैं प्लेन का बहुत बड़ा लोचा रहता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। सब मैंने डेफिनेशन याद करी थी ना तो मैं प्लेन को शायद मीडियम समझता था कि सारे एक ही मीडियम में लाइक करते, ऐसा कुछ नहीं होता, प्लेन में लाइक करते। मैं आपको बताऊँ कैसे, ये मेरे पास एक किताब है तो बेटा एक पूरा प्लेन है तो सारी चीज़ें इसी में लाइक कर रही है। चलो देखते हैं, क्या मेरे पास बोर्ड है तो बोर्ड भी एक प्लेन है तो सारे इसी में लाइक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे सरफेस पर लाइक कर रहे हैं, इसे ही प्लेन करते हैं। ये बात सच है, देख लो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन में लाइक कर रहे हैं। ठीक है बात समझ में। चलो देखते हैं दूसरा लोग क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आप देख रहे हैं आने वाली रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो मेरे पास नॉर्मल है ना और ये रिफ्लेक्टेड जो रे है और नॉर्मल के और रिफ्लेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देखो जरा बेटा कैसे, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों लॉ हर जगह काम करते हैं, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ये दोनों लॉ काम जरूर करेंगे 100%। ठीक है, ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब यहाँ पर हमने कवर कर लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर के बारे में समझा। आपके सिलेबस में इरेगुलर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सिंपली है ना, ये देख लेंगे आप जब 12th क्लास पाएंगे तो आप इससे अच्छे से पढ़ पाएंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सब कुछ देख लेंगे। तो बेटा ये हमारे रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर क्या होते हैं और इसमें इमेज कैसी कैसी होती है। और नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज कैसी बनती है, ये रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग।